राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमें पढ़ना है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेट करके जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें लास्ट टॉपिक है आज का पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्लास 1 है आज। अगर अभी तक आपने ये सेशन कंप्लीट नहीं देखा है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर अदर वीडियोस के लिंक वहां पर प्रोवाइड हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ शुरुआत करेंगे हम अपने आज के सेशन की, जिसका नाम है पार्टनरशिप। शुरुआत करने से पहले इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। तो देखिए, आज फिर से शुरुआत करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के साथ। देखिए, जो श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन जी से क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुष तव हूँ। यानी कि देखिए, आप इस श्लोक का अर्थ समझ गए होंगे कि सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान से है। अब वो आपका नजरिया है, आप किन्हें मानते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं, है ना। क्या कहना चाह रहे हैं कि जल में जो रस है ना वो भी परमात्मा ही है, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है ना वो भी खुद, मतलब जो श्री हरि नारायण है वो खुद ही है, संपूर्ण वेदों में ओमकार और आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुष तब भी परमात्मा ही है। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से चीज़ें आएंगी, उनको ज़रा देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब आप जानते होंगे साझेदारी। पार्टनरशिप को आप अच्छे से जानते हैं, साझेदारी। देखिए स्टूडेंट, पार्टनरशिप होता क्या है, जब किसी एक फर्म के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बेसिकली हम पार्टनरशिप का नाम दे देते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर बात सारी डिसाइड हो जाती है स्टार्टिंग में कि मुनाफा किस आधार पर बटेगा, नुकसान किस आधार पर बटेगा, सब कुछ मैनेज करके चला जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। देखिए, टॉपिक की बात करूँ तो हम जस्ट प्रॉफिट को लेके चलेंगे। देखिए, प्रॉफिट जो होता है ना वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कैपिटल के ऊपर, कैपिटल यानी कि पूंजी यानी कि निवेश, और दूसरा डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम, ये आपको मालूम होना चाहिए, सबसे मेन चीज है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम। देखिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या खासियत है इसमें कि कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। देखिए, जैसे मैं आपको कहती हूँ, ए और बी दो पार्टनर हैं, बिजनेस को शुरू किया 50,000 और 80,000 रुपए का निवेश करके। कितने टाइम के लिए किया ये नहीं बताया, सीधा सीधा बोला 50,000 और 80,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को शुरू किया जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप चेक करेंगे इन्होंने किस रेशियो में पैसा लगाया है, 5:8 में। देखिए, मैं कहती हूँ समय नहीं मालूम, जब समय ही नहीं मालूम तो बेसिकली ये आपको क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया गया है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा इस कंडीशन में वही आपके प्रॉफिट का रेशो होगा। ये बात ध्यान रख के चलिएगा, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही आपके प्रॉफिट का रेशो होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट, ए ने जो 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, सपोज वो 12 महीने के लिए की, और बी ने जो 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की वो 9 महीने के लिए की। अब जो स्टूडेंट जो प्रॉफिट बटेगा ना वो समय के अकॉर्डिंग बटेगा। देखिए, अगर आप चेक करते हैं, इसको कट करते हैं, जो कटता है काट देते हैं, 3 के टेबल से कट रहा है 3 बार, देखिए ये कट रहा है 3 बार, ये कट रहा है 4 बार, ये 4 के टेबल से कट रहा है 2 बार। तो देखिए प्रॉफिट का रेशियो आता है 5:6। यहाँ पर जो आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट का रेशियो बनता है वो बनेगा स्टूडेंट 5:6। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है,
कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप डिपेंड करती है कैपिटल और टाइम के ऊपर। अगर आपको टाइम नहीं मालूम है, जस्ट कैपिटल मालूम है, तो आपका प्रॉफिट कैपिटल के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर कैपिटल के साथ साथ टाइम दिया है तो कैपिटल इनटू टाइम करके आपके प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर बनेगा। इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है 50,000 की पूंजी का निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। मात्र 3 महीने के बाद 70,000 रुपए का निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है, तो साल के लास्ट में किस रेशो में प्रॉफिट हुआ है वो आपको बताना है। रेशो पूछा है आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन को ये समझिए। देखिए ए ने बिजनेस को शुरू किया बी के साथ। देखिए ए लगा रहा है 50,000 रुपए, बी लगाता है 70,000 रुपए। बेसिकली बी आ रहा है 3 महीने के बाद और बी ने स्टार्टिंग में बिजनेस को शुरू किया है। देखिए प्रॉफिट हो रहा है 1 साल के लास्ट में, तो ए ने बिजनेस पूरे 1 साल यानी 12 महीने के लिए शुरू किया होगा। 12 में से 3 महीने बीत गए, 9 महीने के लिए बी आया होगा। क्लियर है? जो भी कैंसिल हो सकता है आप उसे कैंसिल कर दें। देखिए 4 0 से 4 0 खत्म हो रहे हैं। ये वैल्यू 3 के टेबल से खत्म होती है 3, ये खत्म होती है 4। कुछ और तो कैंसिल होता दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ आ रहा है 20 और यहाँ आ रहा है 21। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रॉफिट का रेशो है वो है 20:21, यानी कि नन ऑफ दीज। ये आपका आंसर है। ये प्रॉफिट का रेशो है, ये मुनाफे का अनुपात है। क्लियर हो गया होगा। देखिए कैपिटल भी है, टाइम भी है। बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉफिट कितने टाइम के बाद हो रहा है। अगर प्रॉफिट 1 साल बाद कहा है तो 12 महीने के लिए बिजनेस हुआ। अगर 2 साल बाद बोला है तो 24 महीने के लिए बिजनेस हुआ। इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक बिजनेस को शुरू किया है। यदि बी ने 9,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो पता करो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का है, ये पता करो। तो देखिए आपको करना क्या है। ए और बी ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। ए ने 1,85,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने 2,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा इन्होंने बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन इन्हें प्रॉफिट कितने टाइम के बाद मिला ये नहीं पता। नहीं पता तो मतलब जितने टाइम के लिए ए ने पैसा इन्वेस्ट किया था उतने सेम टाइम के लिए बी ने पैसा इन्वेस्ट किया है। आप कह सकते हैं पूरे एक टाइम के लिए ए ने पैसा इन्वेस्ट किया, पूरे एक टाइम के लिए बी ने पैसा इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले देखिए जो रेशो बनती है, रेशो बनाइए। ये 5 से कट के 37 आ रहा है, ये 5 से कट के 45 आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो बी का प्रॉफिट है ना वो 45 यूनिट है और जो ए का प्रॉफिट है वो 37 यूनिट है। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट जो है ना, आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। बोला जा रहा है बी ने 9,000 रुपए का प्रॉफिट लिया है। अपने अकॉर्डिंग बी ने कितने का प्रॉफिट लिया है? अपने अकॉर्डिंग बी ने कितने का प्रॉफिट लिया है? 45। तो देखिए 45 का मान आपको 9,000 दिया जा रहा है, तो एक का मान 200 दिया जाएगा। बिल्कुल एक का मान 200 होगा। पूछा क्या जा रहा है कि कुल कितना लाभ हुआ। कुल के लिए तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कुल के लिए 82 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो 82 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 16,400। 16,400 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ पाए होंगे कि पार्टनरशिप किस तरह का टॉपिक है। देखिए अगर आप एक ही बात जानते हैं ना कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम, तो टॉपिक तो वहीं खत्म हो जाता है। उसके अलावा कुछ है नहीं पूरे डब्ल्यू टॉपिक में। बहुत ही आसान किस्म का टॉपिक है ये। देखिए आगे बढ़िए। ए तथा बी ने एक ब्यूटीक की शुरुआत में 35,000 और 56,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। यदि ए ने 45,000 का प्रॉफिट कमाया है तो ज्ञात करो कि कुल प्रॉफिट कितना है। ये आपसे पूछा है, हूबहू बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखिए करना क्या है। ए और बी 2 पर्सन है। ए ने 35,000 की इन्वेस्टमेंट की है और बी ने 56,000 की इन्वेस्टमेंट की है। देखिए जब आप कितने टाइम के लिए किए नहीं मालूम, तो वही सेम कहानी। इसने एक टाइम के लिए की होगी, इसने भी एक टाइम के लिए। जो कट सकता है ना काट दीजिए। 7 के टेबल से काटो 5 बार, 7 के टेबल से काटो 8 बार।
क्वेश्चन में कह रहा है ए का प्रॉफिट 45,000 है, तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है 5, तो देखिए 5 का मान है 45,000, तो 1 का मान 9,000 होगा, बिल्कुल होगा ना, 1 का मान 9,000। पूछा जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो देखिए 8 और 5 13 हो गए ना, तो 13 यूनिट का मान निकालो, ये आएगा 1,17,000, ये आपका टोटल प्रॉफिट होगा 1,17,000। समझ पाए होंगे आप? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ ना आई हो। अब आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन है आज की क्लास का। आज का सेशन बिल्कुल नॉर्मल है और कल के जो सेशन होगा ना उसमें आपको काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 रुपए की पूंजी निवेश की है। 1 साल के बाद बी ने 30,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया है, तो व्यापार की शुरुआत के 2 साल के बाद 46,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो लाभ में से बी का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ए ने एक बिजनेस की शुरुआत की है 25,000 रुपए लगाकर, और बी ने 1 साल के बाद 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब देखिए यहाँ महीनों की तो बात ही नहीं हुई सॉरी, यहाँ पर महीनों की बात ही नहीं हुई। अब बेशक यहाँ ए ने बिजनेस पूरे 24 महीने के लिए खड़ा किया, यानी 2 साल के लिए। अब बेशक यहाँ गुना 2 कर दें और यहाँ 1 कर दें कि 2 साल के लिए इसने बिजनेस शुरू किया था, 1 साल के बाद 1 साल बचा उसके लिए बी आ गया। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, यहाँ आप लिख दे 24 और यहाँ लिख दे 12 महीने। 24 महीने के लिए बिजनेस शुरू हुआ, 12 महीने बीत गए तो बी आ गया, यानी कितने महीने के लिए? 12 के लिए। अब आप 24 और 12 का रेशियो बनाएंगे तो बनना तो 2 और 1 ही है ना। तो चलिए इसे कट करते हैं, तो ये 5 से कटेगा 5 बार, ये 6 बार, ये कटेगा 3 बार, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो है जी 5:3। कह रहा है 2 साल बाद जो टोटल प्रॉफिट है ना वो 46,000 है टोटल। तो देखिए 5 और 3 8 हो गए, 8 का वैल्यू है 46,000। आप यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए जो कि आएगा 5,750। पूछा जा रहा है कि बी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट है 3, तो 3 गुना करिए, आपका रिजल्ट आएगा 17,250। ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जो है बड़े ही आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ 5th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आ गया टाइप 2, जहाँ पर पहले तो आपको बताया था ए कितने टाइम के लिए आया, बी कितने टाइम के लिए आया, लेकिन फिलहाल अब ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा। तो अब आपको करना कैसे है वो देखिए। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की निवेश किया है। कुछ टाइम के बाद बी ने 30,000 रुपए का निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया है। यदि 1 साल के अंत में उन्हें 2:1 के में प्रॉफिट हुआ है, तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करोगे। ए ने 45,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करते हो तो इन्होंने 3:2 में पैसा इन्वेस्ट किया है। ए ने बिजनेस को शुरू किया है और 1 साल के बाद उन्हें प्रॉफिट हुआ है, तो 12 महीने के लिए इसने बिजनेस शुरू किया है, कुछ महीने के लिए ये बिजनेस में आया है। ध्यान रहे ये 12 महीने के लिए बिजनेस में आया है, ये कुछ महीने के लिए बिजनेस में आया है। जब ऐसा होता है तो इनके प्रॉफिट का रेशियो 2:1 हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस चीज को हम रेशियो में लिख सकते हैं उसे डिवाइड में लिखा जा सकता है। जो कटता है काट दीजिए। मैं इसे लिख सकती हूँ 18:x बराबर होगा क्या 3:2 के। इतनी सी बात क्लियर, सॉरी 2:1 के। इतनी सी बात क्लियर है आप सभी को? 2:1 के। देखिए जो कटता है उसे काट देंगे तो x का वैल्यू तो आएगा 9। यहाँ ध्यान से मेरे शब्द सुनना, मैंने क्या बोला था। a 12 महीने के लिए आया है और b x महीने के लिए आया है, तो x का मान कितना है 9। यानी b 9 महीने के लिए बिजनेस में आया है।
लेकिन पूछा है ज्ञात करो कि बी कितने समय के बाद बिजनेस में आया है। मैंने तो बोला 9 महीने के लिए आया है, 12 में से 9 महीने के लिए आया है, तो कितने महीने के बाद आया है? अब बोलेंगे 3 महीने के बाद आया है। तो दो चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, बी कितने समय के लिए आया है या बी कितने समय के बाद आया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मेथड बिल्कुल सेम रहने वाला है। बढ़ेंगे जी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी अच्छा है। बोला जा रहा है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपए की पूंजी का निवेश किया है तथा कुछ समय के बाद भी 36,000 रुपए का निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया है। प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ है। ज्ञात करें कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। देखिए स्टूडेंट, ए और बी की बात की जा रही है यहाँ पर, ए और बी। ए ने 21,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, बी ने 36,000 की इन्वेस्टमेंट की है। ए पूरे 12 महीने के लिए आया है, बी कुछ महीने के बाद आया है, यानी कुछ महीने के लिए आया है। तो देखिए यहाँ पर रेशियो बनाइए, 12 के टेबल से कटेगा 3 पर, ये 3 के टेबल से कटेगा 7 पर, तो रेशियो आ रहा है जी 7:x। मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट 7:x में है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रॉफिट बराबर बराबर है, यानी 1:x में है, तो x का वैल्यू 7 आएगा। अब आप कहेंगे 7 तो ऑप्शन में है, लेकिन संभल जाओ, ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात करो बी कितने समय के बाद व्यापार में आया है। भाई बी तो 7 महीने के लिए व्यापार में आया है, 12 में से 7 बीत गए, यानी 5 महीने के बाद बिजनेस में आया है। ठीक है जी, ये था अपना पार्टनरशिप, जो बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से राधा कृष्णा एकेडमी की एजुकेशन ऐप पर आप विजिट कर सकते हैं और अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में पार्टनरशिप क्लास 2 के साथ। राधे राधे।